तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को तो कंटिन्यू बना के चलना ही है। आगे हमारा एग्ज़ाम भी लगा हुआ है और जैसा कि बता दें कि हमारा RPF SI और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है। तो तभी मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो पाए। बात टाइमिंग की होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान चिप और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग अलग करने में सक्षम बनाती है? तो ये कौन सी है हमारी जो ध्वनियों को सक्षम करने पर अलग बनाती है? तो ये हमारी ध्वनि की विशेषता या गुणता ये सक्षम बनाती है, ठीक है। और ध्वनि की यदि बात, ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है आपकी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इनमें से किस यौगिक में सामान्य रूप से आयन नहीं पाए जाते हैं? किस यौगिक में सामान्य रूप से आयन नहीं पाए जाते हैं? तो जो हमारा CH4 है इसमें आपके आयन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका होता है मेथिन, आयन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? आयनिक यौगिक के कौन से गुण इनमें नहीं होते हैं? आयनिक यौगिक के कौन से गुण हैं जो इनमें नहीं होते हैं? तो ये इनमें से दिशात्मक गुण नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आया है आपका इम्पोर्टेंट, जो कि कई बार पूछा भी गया है आपका, ठीक है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी आपकी शारदा की, किसकी है? शारदा की सहायक नदी। ऑप्शन से आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। शारदा की सहायक नदी है और सरयू नदी अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। अगर किसके निकट बहती है तो ये अयोध्या के निकट बहती है आपकी। और अगर बात करें पिंडार नदी की, तो पिंडार नदी जो है हमारी ये उत्तराखंड के राज्य में बहने वाली है नदी है, ठीक है। और अगर टोंस की बात करें तो टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है जो बाईं तट पर मिलती है आपकी। और अगर भागीरथी की बात करें तो भागीरथी है ये उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। ये नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी इस चारों नदियों से रिलेटेड जो था वो हमने आपको कराया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, (1708) में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खलासा ने नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये विद्रोह कब किया था या किसने किया था? तो कब किया था? तो 1708 में किया था। और किसने किया था ये आपका? तो ये बांदा बहादुर थे। बांदा बहादुर इन्होंने ये नेतृत्व किया था मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो इनके जो बचपन के नाम था वो लक्ष्मण देव था, ठीक है। लक्ष्मण देव था इनका बचपन का नाम। और जो ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो इनकी अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह बांदा बहादुर पर नाम गुरु बख्श सिख रखा था इन्होंने, ठीक है। और सिख राज्य की अवधारणा विकसित की थी।
और मुग़ल जो साम्राज्य था, तो मुग़ल बादशाह फरुद्दीन खासी बांदा बहादुर पर को मृत्युदंड दिया था इन्होंने, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुकीन है, किस काल के मतलब अनुकूलिन है, तो कालानुक्रम में क्या बोलें, अनुसार बोलें, ठीक है, बात आपकी यही है। तो ये आपका पहले कौन आया ये पूछा गया है। तो पहले हमारे चंद्रगुप्त आए थे, फिर बिंदुसार आए थे, फिर अशोक आए थे, फिर बृहद्रथ आए थे, ठीक है। तो ये उनका क्रम अनुसार है। और चंद्रगुप्त लगभग आपके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अगर बात करें चंद्रगुप्त ने तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य की स्थापना की थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने ही संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। यही एक ऐसे थे जिन्होंने उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। और अगर बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, ठीक है। ये इनका क्या था, पुत्र था, ठीक है, और इनका उत्तराधिकारी भी था। तो इसने आपका कब, एक सेकंड इसको इरेज करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने अपना 298 ईसा पूर्व से 273 तक शासन किया था, ठीक है, क्योंकि ये आपका उल्टा चलता है ईसा पूर्व, तो इसलिए ऐसा है। और बिंदुसार वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंसेन तथा कानूनी लेख का अमित्रोघात कहा जाता है। जिसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा तो वो अपना जाके पढ़ सकता है। अभी मैंने वही कराया, टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग कराती रहूँगी उसके आगे का भी, ठीक है। और अगर अशोक की बात करें तो अशोक आपका कब आया था, ये आपका बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त का बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक, अशोक का बृहद्रथ, ठीक है। अशोक का जो था वो 273 से, जाहिर सी बात है जब किसी के पिताजी खत्म हो जाते हैं तो उनके बेटे का शासन चलता है, तो जब पिताजी खत्म होते हैं तभी शासन चलता है। और कब किया था इन्होंने, 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और अशोक को साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भूभाग पर फैला है। इसका जो साम्राज्य है वो इतनी जगहों पर फैला है। और अगर बृहद्रथ की बात करें तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था आपका। ये इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका बृहद्रथ था, ठीक है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इसलिए मैं स्टोरी के रूप में बता रही हूँ। और मैं यदि बात करें तो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कब हुई थी, तो इसकी जो हत्या हुई थी ये हुई थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में इसकी हुई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ली लाग किताब, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। ला लीगा किताब से संबंधित है, किससे संबंधित है आपका, तो ये फुटबॉल से संबंधित है बेटा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई अगर बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1929 में हुई थी, ठीक है, 1929 में की गई थी, ठीक है। और ला लीगा 2022 का खिताब रिकॉर्ड 35वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता है आपका, तो इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ये जलप्रपात आपका प्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा जो स्थित है ये तमिलनाडु में बेटा स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और किस नदी पे, तो कावेरी नदी पर, धर्मपुरी में कावेरी नदी पर स्थित है आपका ये, ठीक है। और भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, प्रपात है। कुची
कल जलप्रपात की बात करें तो ये शिमोगा में, जिसे कर्नाटक की बाहरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फकीर चंद कोहली को ... के रूप में जाना जाता था। फकीर चंद जो कोहली हैं, इनको किस रूप में जाना जाता था? इनको भारत का एक्सपोर्टर, इसको कहा जाता था कि भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक। ठीक है, आईटी उद्योग के जनक इन्हीं को कहा जाता था। और फकीर चंद कोहली आईआईटी कंपनी टीसीएस के फाउंडर और इस कंपनी के पहले सीईओ थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है आपका? तो जो हमारा कुलीन तंत्र दिया है, ये नहीं है। आपको सबको पता है कि न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, लेकिन कुलीन तंत्र नहीं है आपका ये। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। कुलीन तंत्र ये है क्या? तो ये वह शासन प्रणाली या व्यवस्था जिसमें किसी देश राज्य का शासन उच्च कुल के लोगों के एक समिति ही चलती है, मतलब बड़े लोगों, ऊंचे लोगों की ही समिति चलती है। तो ये है, ये नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे आपके। ये क्वेश्चन जब भी आता है तब भी मैं इतना बताती हूँ आपको, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो कहीं आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये आपका किस शहर में स्थित है अगर बात करें तो ये हमारा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है आपका। और ये क्रिकेट स्टेडियम है, पूछा जा सकता है हॉकी स्टेडियम है क्या है, तो क्रिकेट का स्टेडियम है बच्चों। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी, इसी से लिख देती हूँ, तो 1978 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, और अगर ये बात करें तो कैप्टन सिंह स्टेडियम मुख्य रूप से हॉकी स्टेडियम था पहले। ठीक है, इसका नाम पूर्व हॉकी खिलाड़ी के रूप से रख दिया गया। ठीक है, और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया था। तो कब खेला गया था? ये आपका 1988 में खेला गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से जो संबंधित है वो हमारा अनुच्छेद 29 है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 29 है, और ये एक मौलिक अधिकार भी है आपका, जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से भी संबंधित रखता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर 31 दिया है तो मैं 31 यहाँ पे हमारा दिया है, तो 31 हमारा संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसको कब समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको हटा दिया गया था, समाप्ति कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार को संबंधित भाग 300 का में रखा गया है। ठीक है, पहले के मौलिक अधिकार में था, अब ये नहीं है हमारा। ठीक है, और जो 27 दिया है तो 27 आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अपने धर्म का आपका सारा कुछ कर सकते हैं, तो 27 आपका इससे रिलेटेड है।
और जो 33 हमारा दिया है, तो 33 सांसद का ये अधिकार देता है कि वे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल अधिकारों को अनुयुक्त प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, जो 33 है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। 1757 क्यों महत्वपूर्ण था? जो वर्ष था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो आपका इसलिए था। 1757 में प्लासी की लड़ाई, नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार बना लिया था, इसलिए अंग्रेज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और विकल्प ये हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि कुछ ऊटपटांग मिक्स किया है, तो ये नहीं है हमारे। ठीक है, और प्लासी अगर बात करें तो प्लासी की लड़ाई आपकी डेट तो सेम 23 जून को हुई थी। ठीक है, जून को हुई थी, 23 जून को आपकी हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें तो सिराजुद्दौला सेनापति मीर जाफर जो था, तो उसने एक षड्यंत्र के कारण प्लासी के उसको हरा दिया था। उसने एक षड्यंत्र रचा था, तभी ये सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, और बात करें कि प्लासी के युद्ध से केवल कंपनी को बल्कि अधिकारियों को भी फायदा हुआ था। कंपनी के को 24 परगने की जागीरदारी मिल गई थी। ठीक है, अब फायदा तो होगा ही जब कोई हार जाएगा। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो अगर एक हारेगा तो उसका जो साम्राज्य जो भी उसके पास था वो दूसरे का होता था पहले, तो वो अपना इसी तरह से हार गया और ये एक षड्यंत्र के कारण हारा था। और इसी के दौरान प्लासी के विजय के परिणाम स्वरूप लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था आपका। ठीक है, और जो मीर जाफर थे तो वो बंगाल के नवाब बना दिए गए थे मीर जाफर, क्योंकि उन्होंने तो षड्यंत्र किया था कि जब ये सिराजुद्दौला हार जाएगा तो मैं वहाँ का नवाब बन जाऊँगा, तो वो बन गए थे। ठीक है, बना दे, और अंग्रेज़ों को नजरानों को हर्जनों के रूप में भारी मात्रा में धन प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड था। मैं जो भी आपको बताती हूँ इसको आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए ताकि आपकी गलतियाँ कम हों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो MS स्वामीनाथन भारत में क्रांति के जनक पेशे पे एक थे। कौन थे? डॉट डॉट। तो ये थे आपके वैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये पुलिस अधिकारी नहीं थे, सेना अधिकारी नहीं थे, न्यायाधीश नहीं थे, ये हमारे क्या थे? वैज्ञानिक थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और वे पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे, जेनेटिक थे ये। ठीक है, और स्वामी MS नाथन को विज्ञान के अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 से 1972 तक पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, और 1989 में पद्म विभूषण और 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जिनकी भी मृत्यु हो गई है कुछ ही टाइम पहले। तो कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इनकी मृत्यु अभी कब हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले हुई है। जिसको यदि पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करें। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि करंट में आप कितना जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन माइक्रो फाइनेंस। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। माइक्रो फाइनेंस संस्था को वित्तीय डॉट डॉट वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये किसको की जाती हैं आपकी? माइक्रो फाइनेंस ये आपकी कम आय वाले व्यक्तियों को की जाती हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस प्रदान की जाती हैं। और पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये आपका 1970 का दशक था। ठीक है, 1970 का दशक था।
बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था आपका। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक भी शेयर करें और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू बना के रखिए। दिवाली हो, कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन पढ़ाई आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए डेली टू डेली। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।